बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। भिंडी तो आप भी बहुत ही मज़ेदार बनाते होंगे, मगर आज इस रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई करें। इंशाल्लाह जो भिंडी नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। इसे मैंने सर्व किया है तंदूर की रोटी और नमकीन लस्सी के साथ। एक बेस्ट रेसिपी है गर्मियों की दोपहर के लिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आधा किलो भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था और अब इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ज़्यादा बड़े पीसेस में आप लोगों ने भिंडी को नहीं काटना, चाहें तो फ्रिज में रख दें भिंडी को काटने के बाद आधे घंटे के लिए। इससे भी भिंडी की काफ़ी हद तक ग्लेस ख़त्म हो जाती है। इसमें इस्तेमाल करूंगी मैं प्याज का, तकरीबन 250 यानी कि 1 पाव के लगभग। भिंडी में प्याज की मिकदार ज़्यादा जाती है। अब यहाँ पे प्याज की कटिंग करेंगे। तो प्याज की कटिंग मैं कुछ इस तरीके से करूंगी कि एक प्याज के मैं 4 टुकड़े कर लूंगी और 4 टुकड़े करने के बाद मैंने इसकी कलियों को अलहदा करना है, यानी कि बड़े बड़े से जो पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से आप इनको अलहदा कर लें। 2 से 3 बड़ी बड़ी कलियां उतारें और बाकी का जो प्याज बच गया है छोटे वाला हिस्सा, इसको हमने बारीक से चॉप कर लेना है। जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं नाश्ते के लिए और प्याज को चॉप करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो सारी प्याज को यहाँ पे चॉप कर लिया है मैंने और बाकी की कलियों को अलहदा करके एक साइड पे रख दिया है। चलें जी, भिंडी की कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में लूँगी मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल में शामिल कर दूंगी कटी हुई भिंडी और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी प्याज की कलियाँ जो कि मैंने अलहदा करके रखी हुई थी। हल्का सा भिंडी को पहले मिक्स कर लें ऑयल में और यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने भिंडी और प्याज को इतना फ्राई करना है कि भिंडी का कलर हल्का सा चेंज हो जाए और प्याज जो मैंने डाले हैं बिल्कुल हल्के से नरम पड़ जाए। भिंडी को आपने फ्राई करके बिल्कुल काला नहीं कर देना, इसका कलर ग्रीन ही रहना चाहिए। बस हल्की सी फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और आप देख रहे हैं भिंडी में लेस बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी यही वजह है मैंने इसको काटने के बाद फ्रिज में रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर भिंडी फ्राई हो चुकी है, आप देख रहे हैं इसका कलर ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। सारी भिंडी को निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में डालूंगी दोबारा से मैं 3 टेबलस्पून ऑयल। तो अगर आप भिंडी को इस तरीके से पकाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आएगी। अब इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने चॉप किए हुए प्याज और साथ ही इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। प्याज को यहाँ पर हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे और जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, देखें बिल्कुल इसी तरीके से हमने कलर चेंज करना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में शामिल कर दूंगी मैं 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लें, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है तो भूनना ज़रूरी है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने भुनाई लाजमी करनी है। जब अच्छे से ये मसाला भुन जाएगा तो मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया था। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा हमारा यहाँ पे मसाला तैयार हो जाएगा। टमाटर डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर देखें टमाटर डालने के बाद मैं फ़ौरन से इसमें मसाले डाल दूँगी। मसाले कुछ ज़्यादा नहीं है, घर वाले मसाले हैं। इसमें डालूँगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर दें। इसके अलावा सुरख मिर्च का पाउडर इसमें 1 टीस्पून डालें। हल्दी डालें ½ टीस्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसमें शामिल करें गरम मसाला तकरीबन 1/4 टीस्पून। गरम मसाले की मिकदार आपने कम ही रखनी है। तो यहाँ पर देखें इस सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि टमाटर ऑयल नहीं छोड़ देते और मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि किनारों से ऑयल रिलीज़ हो गया है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, बस अब इसमें शामिल कर दें तकरीबन 3 टेबलस्पून दही। बहुत ही मज़े की लगेगी ये दही और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मसाला तैयार होगा। दही शामिल करें और दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भून लें। जैसे ही मसाला भुन जाएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्राई की हुई भिंडी और प्याज जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। बस जी ये शामिल कर दें और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, भिंडी को दम पे लगाएंगे।
तो ज़्यादा दम पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे चावल को दम लगाते हैं फ्लेम को लो कर देते हैं, बिल्कुल उसी फ्लेम पे हमने भिंडी को दम लगा देना है। बस जी कवर लगा देंगे, मगर कवर लगाने से पहले 5 से 6 हरी मिर्चें डंडी से मेथी शामिल कर दूंगी। इससे भिंडी का जायका और खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। 5 मिनट के बाद ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको चिकन और मटन भुला देगी, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो भिंडी को सर्व करेंगे यहाँ तंदूर की रोटी के साथ, साथ में मैंने सलाद भी बना लिया था और मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ नमकीन लस्सी। यकीन करें अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइजा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।